गुड मॉर्निंग क्लास 9। क्लास 9 इसके पहले कुछ बच्चे स्कूल आए थे, मैंने उन्हें थोड़ा सा समझाया था, और बाकी कुछ बच्चे थे जिनको गूगल मीट पे मैंने एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा समझा दिया था। आज हम लोगों को करना है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल किस तरह करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक चीज़ होती है, स्पीड वेलोसिटी ये है, तीसरा होता है एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये 5 चीज़ें तुमको हमेशा याद रखना है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन, ये 5 चीज़ें। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही तरह के होते हैं, बस डिस्टेंस होता है टोटल तुम जो चलते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारी पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन में कितना चेंज आया है, या यूँ कह लो कि जहाँ से चालू किए थे जहाँ पे ख़त्म किए हो उन दोनों के बीच की सबसे छोटी सी दूरी कौन सी होती है। स्पीड का मतलब होता है आप कितनी तेज़ से चल रहे हैं, बस इतना। वेलोसिटी का मतलब होता है आप कितनी तेज़ चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। वेलोसिटी का मतलब एक तरह से स्पीड है, बस साथ में आपको इसकी डायरेक्शन बता दी जाएगी। इसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपकी वेलोसिटी हर बार कितनी बढ़ रही है। स्पीड बढ़ती है कि नहीं, भाई एक ही स्पीड चल रहे हो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड चल रहे हो धीमे धीमे तेज करते चले जा रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ गए? जिनको नहीं क्लियर है मुझे कॉल करके पूछ लो, क्योंकि इस तरह समझ में नहीं आता कन्फ्यूजन तुम्हें है क्या। खैर आज हमें करना है न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, 8 आवर्स का मतलब अगर 8 घंटे लगते हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, या तो फिर किलोमीटर मतलब कि किसमें एवरेज स्पीड तो निकालनी है, किलोमीटर में भी निकालनी है और मीटर में भी निकालनी है। अच्छा, ओडोमीटर का मतलब होता है गाड़ी में जो एक मीटर लगा होता है जो कि बताता है कि तुमने कितने किलोमीटर चला है। स्पीड वाला कांटा नहीं, एक और जो मीटर चलता रहता है, ठीक, उसमें। तो ये कह रहा है जब उसने गाड़ी स्टार्ट की अपने घर से तो उसमें कितना दिखा रहा था, 2000 दिखा रहा था। कितना दिखा रहा था? 2000 था। 2000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चली थी। जब उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और अपने जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, तब उसमें 2400 किलोमीटर था। यानी कि 2000 पहले से ही था और अब जब उसने रोका तो मीटर में 24 दिखा रहा है, यानी कि कितना हुआ, 400 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस कितना कवर किया है कार ने? पहले 2400 था ही था, मतलब 2400 आखिरी में आया, 2000 माइनस कर दो तो 400 आया। समझ गए कि नहीं? अब टोटल टाइम उसने कितना लिया है, 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे लगे हैं उसको। कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगे हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में। हमें पता क्या करना है, एवरेज स्पीड पता करनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड की नहीं। भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। समझ गए? अब क्या करना है तुमको कि इसी फॉर्मूले में सब कुछ रख देना है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, इसका फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला है, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम उसने कितना लिया है, 8 घंटे। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। भाई डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड कर लो। अब जिनको डिवाइड नहीं आता है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि ये कहो कि हमको डिवाइड भी नहीं आता, 2 की टेबल भी नहीं आती है, तो तुम्हारी गलती है। ठीक है, अब वो सब तुम्हें सीखना पड़ेगा अपने से। अब 400 को 8 से डिवाइड कर दो। मैं तरीका दिखा देता हूँ।
ठीक है, ऐसे बड़ा नंबर अंदर होता है, छोटा नंबर बाहर होता है। 8 की टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 48, सॉरी 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 आएगा। तो 8 5 जा 40 माइनस करोगे कट जाएगा, बचा 0, यहाँ 0 हो गया, 0 लगा के 0 ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना आया 50। ठीक, दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर। तुम पर आवर ऐसे लिख सकते हो, एक तरीका ऐसे होता है, इस तरह से भी लिख सकते हो, और एक तरीका और भी होता है इसी को लिखने का। ठीक है, अगर ये डंडी हटा दोगे तो यहाँ पे -1 कर देते हैं नीचे वाले में। अगर ये डंडी स्लैश जो लगा है इसको हटा दोगे तो जो नीचे लिखा होता है इसमें -1 कर देते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर किलोमीटर में आ गया ना भाई, किलोमीटर में आ गया। अब किस में निकालना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, मतलब आंसर तो यही है, इसको मीटर में चेंज कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, ये है ना, ठीक है, तो यहाँ लिखो 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब इसको किलोमीटर में किसमें करना है, मीटर में, आवर को किसमें करना है, सेकंड में। तो ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इस किलोमीटर को मीटर में कर दो। ठीक, 1000। घंटे को किसमें चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। समझ गए, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर काट दो, कट गए ना, तो मिटा ही दो सीधा सीधा, ताकि गंदगी ना हो। तुम लोग तो नहीं मिटा पाओगे, हम मिटा दें। अब देखो नीचे है, यहाँ है 36, यहाँ है 10। अब देखो 2 की टेबल से कट पिट रहा है ना, तो ये काटो कितना आएगा, 2 की टेबल से 18, और ये 5 बार में जाएगा। अभी भी देखो ये दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं। ठीक, 50 की जगह 25, 10 की जगह 5 और 18 की जगह 9। इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं, 50 की जगह 25 मल्टीप्लाई और 10 की जगह पे 5, 30 की जगह पे 9। तुम लोग ये लिख चुके हो कि मैं मिटा रहा हूँ कि गंदगी ना होने पाए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसको देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 9 से डिवाइड मार दो, तो 25 25 कितना होता है, 25 चौके 100 यानी 125। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो, ठीक है, इतना बचा। अब बताओ 9 की टेबल में 35 आता है या नहीं आता है, क्या करोगे। अब देखो कितना, अब जो बचेगा वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 5 में 7 जाएगा नहीं, कर ही लेगा। 15 में 7 जा सकता है। जीरो हुआ। अब छोटा हो गया है, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 80 हो गया। भाई उसने कैरी दिया ना, 3 ने कैरी दिया था, वहाँ बचा था 2 और 2 में 2 गया तो खत्म हो गया। अब 80 आ गया, पॉइंट लगा के 80 कर दिया। अब 8 की बताओ 5 टेबल में आ जाएगा, मतलब 9 9 जा होता है 81, तो 9 8 जा कर सकते हो। ऐसे ही करोगे तो 0.8888 चलता रहेगा। अब तुम क्या करोगे, पॉइंट के 2 डिजिट बाद एक बड़ा नंबर होता है उससे राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करना नहीं आता है तो मैथ वालों से सीखो भाई कैसे होगा राउंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ जरूरी है।
तो इसमें जब पिछला नंबर एक बड़ा होता है 5 से, तो इधर वाला नंबर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ करके, अच्छा इतना समझ में आया ना, 125 को 9 से डिवाइड करो तो 13.88 आंसर आता है। 13.88 आया। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो इसको बढ़ा देते हैं। एक आंसर आ गया 13.9 मीटर पर सेकंड। ये इसकी हो गई मीटर पर सेकंड में और ये हो गई इसकी किलोमीटर पर आवर में। काफ़ी आसान था, फिर से समझा देते हैं एक बार। देखो गाड़ी एक है, उसके मीटर में 2000 पहले से लिखा हुआ था। तुमने गाड़ी चलाना चाली की तो लिख गया 2400, यानी तुमने कितना चला है। गाड़ी में पहले 2000 लिखा हुआ था कि 2000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। तुमने कहा गाड़ी अब हमको दो, तो उसने कहा 2000 अभी लिखा है मीटर में, जब तुम लौट के आओगे तब देखेंगे। जब गाड़ी रोकी गई तो उसमें कितना लिखा हुआ था 2400, यानी कि 2000 पहले से ही था और अब हो गया है 2400, यानी कि तुमने कितना चला है 400 किलोमीटर। कितना चला 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा तुमको 8 घंटे। निकालना क्या था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तुमने कितना चला 400, टाइम लगा है 8 घंटे, इनको डिवाइड किया आ गया 50। ठीक है, अब वो कह रहा है किलोमीटर में तो आ गया, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर जो लिखा था, किलोमीटर की जगह 1000 लिख दो, आवर की जगह 3600 लिख दो, ऐसे करके। ठीक, किलोमीटर की जगह 1000 कर दो, आवर की जगह 3600। ठीक, 2 0 2 0 कट जाएंगे। यहाँ काटोगे तो आएगा 18, यहाँ काटोगे तो आएगा 5। फिर इनको इसी तरह डिवाइड करते जाओगे तो आंसर आखिरी में इतना आएगा, इतना आ जाएगा। मतलब तुम सीधा इसको भी कर सकते हो। तो जब ये पूरा निपटाओगे तो आंसर आएगा 13.88, ये राउंड ऑफ होकर 13.9 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा से देखो, कैलकुलेशन मैंने मिटा दी थी तो तुम दोबारा से कैलकुलेशन देख सकते हो। तरीका यही वाला होगा। अगर डिवाइड नहीं आता है ना तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये सोच लेना। दूसरा बता, अब दूसरा देखो एग्जाम्पल। दूसरा लिखा हुआ है उषा, इसको ध्यान से समझना, इसमें बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। उषा स्विम्स इन आ 90 मीटर लॉन्ग पूल। पूल का मतलब स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लंबा है, मतलब समझ लो ये एक स्विमिंग पूल है और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 90, कितनी है 90 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ तक जाती है 90 मीटर, 90 मीटर का लंबा है। शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. तो देखो हालांकि इसमें 180 पहले से लिखा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। उसने वो कह रहा है कि जो उषा है वो स्विमिंग कर रही है, यहाँ से यहाँ जाती है और फिर वहाँ से वापस यहाँ आ जाती है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर वो यहाँ से स्विमिंग करती है, यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक आने में 1 मिनट। ठीक है, समझ गए ना इसको। वापस वहीं आ जाती है, वो तैर के गई, छुई और वापस। तो हमें पता क्या करना है, एवरेज स्पीड पता करनी है और एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है तो क्या कर सकते, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड पता करनी है तो फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अंतर है यहाँ, डिस्टेंस स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना। ठीक है, तो भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से गई वहाँ तक, वहाँ से फिर वापस आई थी स्विमिंग करते टाइम, तो पहले 90 गई थी ऐसे और फिर 90 आएगी वापस, तो टोटल कितना चला उसने 180। मतलब यहाँ से यहाँ गई 90,
फिर वहाँ से यहाँ आई तो 90 यानी 180 हो गया। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 180 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा 1 मिनट, कितना लगा था 1 मिनट। तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लेना भाई, ये मीटर में है तो सेकंड में, किलोमीटर में होता तो आवर में। तो हमको जब मीटर में दिया है तो इसको सेकंड में टाइम को करना। ये बात याद रखना, अगर तुमको टाइम मीटर में दिया है तो डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम सेकंड में रहेगा, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर यानी कि घंटे में रहेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड हो गया। अब तुम्हें पता क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कितना चला 180, टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 और 6, तो 6 के टेबल में 18 कितनी बार 3 बार में। 3 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है स्पीड हो गई। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। अब ये बच्चे ना समझ पा रहे होंगे भाई, स्विमिंग पूल बन गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया और जहां रुके दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी। तुमने यहां से स्टार्ट किया था, यहां तक गए, वापस फिर यहां आ गए, तो जहां से गए थे वापस वहीं खड़े हो गए। तो तुम्हारी जगह बदली है क्या, नहीं बदली है, जहां खड़े थे वहीं खड़े हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जहां खड़े थे वहीं वापस आ गए, तो दोनों के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी 0। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि जहां से गया था वापस वहीं खड़ा हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कितना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 0 और टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो जब 0 को 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा ना। इसमें टोटल डिस्टेंस देखते हैं, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। समझ गए होगे। अब और जो थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखो, थर्ड न्यूमेरिकल कैसे करना है। ठीक है, इसमें लिखा है अ ट्रेन एक्स, मतलब 1-2 ट्रेनें हैं हमारे पास। पहली ट्रेन का नाम है एक्स, दूसरी ट्रेन का नाम है वाई। पहली ट्रेन का नाम क्या है एक्स, दूसरी ट्रेन का नाम है वाई। 2 ट्रेन ले ली हमने। पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस चल रही है 150 किलोमीटर, कितने घंटे ले रही है 3 घंटे। मतलब कि जो ट्रेन एक्स है वो 150 किलोमीटर चलने में 3 घंटे लगाती है। और दूसरी ट्रेन है हमारी वाई, वो कितना चलती है डिस्टेंस 60 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। मतलब ट्रेन वाई 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है। सवाल क्या कह रहा है, विच ट्रेन ट्रेवल्स फास्टर, कौन सी ट्रेन तेज चल रही है, कौन सी ट्रेन तेज चल रही है। तो पहले हम ट्रेन एक्स की स्पीड निकालते हैं, फिर हम ट्रेन वाई की स्पीड निकालते हैं। जब दोनों की स्पीड मालूम चल जाएगी तब देखेंगे कौन तेज है। समझ गए। तो पहले हम देखते हैं ट्रेन एक्स के लिए। तो ट्रेन एक्स में कितना डिस्टेंस चला है 150 किलोमीटर चला है। कितना टाइम लिया है 3 घंटे का टाइम लिया है। भाई देखो 150 किलोमीटर चला है 3 घंटे में, इसमें एक्स ने, और वाई ने 60 किलोमीटर 4 घंटे में चला है। टोटल डिस्टेंस एक्स का 150 और टाइम 3 घंटा। तो स्पीड इसकी पता करो, स्पीड कितनी है
डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस कितना चला 150 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 3 घंटे। तो जब 150 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50। कितना आएगा 50। अच्छा 150 किलोमीटर में था और 3 घंटे में था तो किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब दूसरी ट्रेन देखो, ट्रेन वाई। ट्रेन वाई ने कितना चला है 160 किलोमीटर चला है। कितना टाइम दिया है 4 घंटे का टाइम दिया है। तो इसकी स्पीड पता करने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो कितना डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, कितना टाइम है 4 घंटे। तो 160 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर। तो मुन्ना एक ट्रेन एक्स है एक ट्रेन वाई है, एक्स की स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वाई की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में से किसकी स्पीड तेज हो गई एक्स वाले की तेज हो गई। तो वही पूछे ना फास्टर ट्रेवल, तो एक्स ट्रेन जो है वो फास्टर हो जाएगी। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है अ बस ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टाइम। सबसे पहले तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं कि जहाँ जहाँ नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा है 30 किलोमीटर, यहाँ लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो नंबर के बाद में जो चीज़ लिखी होती है ना उसको देख के समझ जाया करो कि वो स्पीड बता रहा है, टाइम बता रहा है या डिस्टेंस बता रहा है। जैसे 30 के बाद केवल क्या लिखा है किलोमीटर, 30 के बाद केवल क्या लिखा है किलोमीटर, तो ये क्या है डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर कहीं लिखा होता 3 आवर 5 आवर 20 सेकेंड 30 मिनट, तो इसका मतलब वो क्या है टाइम होता है। ठीक है, और यहाँ देखो क्या लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ये क्या है ये स्पीड है। तुम्हें इतना जानना पड़ेगा, ये चीज़ सीख लो। अगर किसी नंबर के साथ में क्या लिखा है वो देख के, यहाँ क्या लिखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर कहाँ यूज़ करते हैं स्पीड में, यानी कि ये ना तो टाइम है ना तो डिस्टेंस है, ये क्या है स्पीड है। ये क्या है स्पीड है, समझ गए। तो पता क्या करना है फाइंड टाइम। तो देखो हमें डिस्टेंस कितना दिया है 30 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है नहीं पता, टाइम नहीं पता, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया। टाइम पता करना है। तुम्हें इसमें किसका फॉर्मूला आता है ये बताओ। मैंने किसका फॉर्मूला तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी हमें पता है और टाइम हमें नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकालना है। 2 चीज़ें तो मालूम है ना, तो तीसरी निकाल लेंगे अपने आप। कैसे, देखो बच्चा, अगर तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया होगा अब तक, मैंने कहा था कि सर से पढ़ लो लीनियर इक्वेशन, है ना। अगर लीनियर इक्वेशन अभी तक पढ़ चुके होगे तब तो ये कर लोगे। अगर लीनियर इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़ोगे तो इसके बाद के एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। केवल इस वीडियो का नहीं, आगे के भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें के न्यूमेरिकल फिर नहीं कर पाओगे। तो बच्चा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है टाइम को निकालना है। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हमेशा सिंगल कर देना होता है, यानी कि अच्छा दूसरी चीज़ एक बात और बताई होगी कि इज इक्वल्स टू एक बाउंड्री होती है, इक्वल्स टू एक बाउंड्री होती है जिसके आर पार जाने पे, जिस बाउंड्री को फांदने पे आपके साइन बदल जाते हैं। अगर आप प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएंगे, अगर माइनस के हो और पार करके गए तो प्लस हो गए, डिवाइड के हो पार करके गए तो मल्टीप्लाई हो जाओगे। तो बच्चों स्पीड देखो ऊपर है, यहाँ डिस्टेंस ऊपर है और टाइम नीचे है। तो टाइम नीचे दिया है, ये उधर बाउंड्री पार करेगा जब तो ऊपर आ जाएगा, और स्पीड जब बाउंड्री पार करेगा तो नीचे आ जाएगा। हमें टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालने के लिए टाइम इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे कर दो। ठीक इस तरह से भाई, जब स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
भाई ये वहाँ चला गया, ये नीचे आ गया, तो देखो ये ऊपर का गया, ये यहाँ आ गया ना, स्पीड उठ के नीचे आ गया, और टाइम में कहा मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ, तो यहाँ आ गया, क्योंकि बाउंड्री पार की है ना, तो बाउंड्री पार करते टाइम चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो टाइम का फॉर्मूला मालूम चल गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई टाइम पता करना है और टाइम का फॉर्मूला मालूम नहीं था तो बना लिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पता करना है, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को डिवाइड कर लो। अच्छा एक चीज और देखो, ये होता है, इस स्लैश का मतलब क्या है, ये अपॉन डिवाइड में, और ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, या ये तुम अभी छोड़ दो, ये चीज मसला उसको बाद में सीखेंगे। तो अभी केवल ऐसे लिखो, नंबर लिखो, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 0 0 कट गए, ठीक है, ये कट गए, तो ये 3 जाएगा 1 बार में, 6 जाएगा 2 बार में, मतलब कितना आया 1/2। अच्छा ये किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर में ही आएगा, मैंने बताया था भाई कि किलोमीटर के साथ आवर, मीटर के साथ सेकंड, तो टाइम यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ भी क्या रहेगा आवर। तो टाइम कितना आ गया 1/2 आवर। अब कहोगे सर जी ये कौन सा टाइम होता है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। 1/2 मतलब क्या, आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब कितना 30 मिनट। भाई आधा घंटा किसे बोलते हो, 30 मिनट को ना। चाहे तुम 1/2 आवर लिख दो और चाहे तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट लिख दो, दोनों बात एक ही है, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए होगे इतना।